पिछले 72 घंटों में रूस पर यूक्रेन ने 3 बड़े हमले किए हैं। पहला हमला क्रेमलिन पर 3 मई 2023, दूसरा हमला 29 जुलाई 2023, तीसरा हमला 1 अगस्त 2023 और अब आज चौथा हमला ब्लैक सी पर ड्रोन से किया गया। क्या ये हमले युद्ध को और भी भयंकर मोड़ में ले जाने वाले हैं? हमले की वो तस्वीरें जिसने सारी दुनिया में खौफ पैदा कर लिया आपके सामने है। आपने ये तस्वीरें देखी। अब मैं आपको बाकियों की तरह डराऊंगी नहीं कि विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, रूस ने न्यूक्लियर अटैक की तैयारी कर ली है, दुनिया बस खत्म होने वाली है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ सच बताने वाली हूं, क्योंकि रूस पर हुआ यह हमला मामूली बात नहीं है। आखिर जिस रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु बॉम्ब है, जिस रूस के पास दुनिया का सबसे ताकतवर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, उसकी राजधानी पर हमला हो जाता है। भाई सवाल तो उठेगा कि आखिर यह हमला कैसे हो गया और क्यों रूस की राजधानी पर हमला हुआ, वो भी एक नहीं बल्कि दो बार। 48 घंटे में रूस की राजधानी पर 2 बार हमला हो जाता है, जबकि इस साल मॉस्को पर यह तीसरा बड़ा अटैक है। यूक्रेन की सीमा से लगभग 500 किलोमीटर दूर रूस की राजधानी मॉस्को है, जहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन का आवास है। उसके बिल्कुल नजदीक एक कमर्शियल बिल्डिंग पर ड्रोन से हमला हुआ। हालांकि मॉस्को के मेयर ने यह दावा किया है कि हमला करने वाले ड्रोन को मार गिराया गया है। इससे पहले 29 जुलाई की देर रात मॉस्को की एक सरकारी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। रूसी मीडिया ने दावा किया कि हमला रात के समय किया गया, जिसका निशाना 2 सरकारी बिल्डिंग थी। इस अटैक में बिल्डिंग्स में लगे शीशे टूट गए। हालांकि किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पश्चिम देशों की मदद से यूक्रेन अब रूस से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और उसकी राजधानी अब उसकी जद में है या अटैक की जद में है? यूक्रेन अब रूस को सीधी चुनौती दे रहा है, यह सच है। पश्चिमी देशों से उसे जो हथियार मिले हैं, उसके बाद उसकी स्ट्रैटेजी बदल गई है। पहले वो डिफेंसिव रहता था, रूसी अटैक से बचाव करता था, लेकिन अब वो अटैकिंग मोड में है, बड़े और शक्तिशाली हमले कर रहा है। पिछले हफ्ते रूसी हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा था। अब यूक्रेन इसका पलटवार कर रहा है। यूक्रेन अब तक रूस पर 8 हमले कर चुका है। मतलब पहले जो यूक्रेन खुद को बचाने में लगा था, वो अब रूस को डराने लगा है। पहले मैं आपको यूक्रेन की रूस पर हमले की टाइमलाइन समझाती हूं। यूक्रेन ने मॉस्को पर सबसे पहला ड्रोन अटैक 24 अप्रैल को किया। यह ड्रोन 100 किलोमीटर की दूरी पर जाकर क्रैश हो गया था। 3 मई को रात 2 बजे यूक्रेन ने 2 ड्रोन अटैक किए थे। इसके बाद 17 मई, 30 मई, 4 जुलाई, 24 जुलाई को हमला हुआ। यूक्रेनी सेना हमलों को नाकाम जो है वो करती रही है। 30 जुलाई को फिर मॉस्को में ड्रोन अटैक हुआ और स्ट्राइक में मॉस्को की 2 ऑफिस वाली जो बिल्डिंग थी, ऑफिशियल बिल्डिंग्स, उनको नुकसान पहुंचा। शहर के एयरपोर्ट को भी बंद करना पड़ गया। 1 अगस्त को फिर से मॉस्को को निशाना बनाया गया। कुछ दिन पहले इसी तरह रूस के कब्जे वाले क्रीमिया ब्रिज पर भी हमला हुआ था, जिसके बाद रूस ने सारी दुनिया को धमकी दी थी कि अगर उस पर ऐसे हमले होते रहे तो नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। लेकिन इस हमले से तो लग रहा है कि यूक्रेन इस धमकी को केवल गीदड़ भभकी मान रहा है। इसीलिए उसने मॉस्को पर ड्रोन हमला करके दिखा दिया है कि अब रूस उसे नाचीज पड़ोसी ना समझे। बहुत क्लियर मैसेज है।